आई होप सबको ऑडिबल होगा और स्क्रीन विजिबल है एवरीवन। लेट मी इन द लाइव चैट। ओके ओके, सो हम कुछ देर और वेट करेंगे ताकि सभी कोई ज्वाइन कर ले। ओके, सो वी विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। तो आप में से कितने सारे लोगों ने फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिया है? लेट मी इन द लाइव चैट। हाउ मेनी ऑफ यू completed footprinting and reconnaissance? ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। ओके, तो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है, वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सॉरी। सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस क्या होता है, जो हम लोग का सेकंड मॉड्यूल है। तो जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि इथिकल हैकिंग में कुछ कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जो हम लोग को कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, मेंटेनिंग एक्सेस, गेनिंग एक्सेस। ये 4 फेजेस होते हैं जो कि हमको कंप्लीट करने होते हैं कोई भी हैकिंग प्रोसेस के दौरान। जस्ट लाइक दैट, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस में हम लोग को प्री फेज, ओके, स्कैन करने से पहले का जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री फेज, प्री स्कैनिंग, जिसमें हम लोग फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस करते हैं।
अब फुटप्रिंटिंग में क्या-क्या आता है? तो फुटप्रिंटिंग मतलब टारगेट के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक डिटेल्स सर्च करना, ओके? जैसे अगर आपका कोई टारगेट है कि आपको उस वेबसाइट को हैक करना है, तो उस वेबसाइट के कुछ ना कुछ टारगेट के बारे में आपको डिटेल्स इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, जो कि हम फुटप्रिंटिंग में करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फुटप्रिंटिंग में क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या-क्या तरीके होते हैं फुटप्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए। तो इस मॉड्यूल में हम लोग समझेंगे अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि फुटप्रिंटिंग कैसे-कैसे किया जा सकता है, सोशल नेटवर्किंग के हेल्प से कैसे-कैसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, गूगल के हेल्प से कैसे-कैसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, हुईज़ क्या होता है, डीएमएस क्या होता है, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, फुटप्रिंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, काउंटर मेजर्स और लास्ट में पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम लोग समझेंगे। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फुटप्रिंटिंग कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज फुटप्रिंटिंग? ध्यान देखिएगा, व्हाट इज फुटप्रिंटिंग? तो फुटप्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी अटैक। कोई भी अटैक जो हम करने जा रहे हैं उसका सबसे पहला स्टेप होता है फुटप्रिंटिंग, जिसमें हम लोग नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट नेटवर्क। ठीक है? एथिकल हैकिंग या हैकिंग किसी भी टारगेट पे आप परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो टारगेट वेबसाइट क्यों ना हो, ऐप क्यों ना हो, एक पर्सन क्यों ना हो, हर एक जगह फुटप्रिंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके? जनरली दो तरीके के फुटप्रिंटिंग होते हैं, पैसिव फुटप्रिंटिंग, एक्टिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग में आप बिना डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिना कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन के इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। ओके? इन पैसिव फुटप्रिंटिंग, information is gathered without direct interaction। एक्टिव फुटप्रिंटिंग मतलब क्या होता है? एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो डायरेक्ट इंटरैक्शन के साथ करते हैं। मतलब पैसिव में ना तो हमको टारगेट के पास जाना होता है, ना ही उसको कॉल करना होता है, ना ही उससे कुछ बातचीत करनी होती है। डायरेक्टली हम उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं बिना उससे डायरेक्टली इंटरैक्ट किए हुए। एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है, हमको टारगेट से इंटरैक्ट करना होता है, जैसे कि कॉल करना, बात करना, मीटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। तो पैसिव मतलब विदाउट डायरेक्ट इंटरैक्शन गैदर करना इन्फॉर्मेशन, और एक्टिव में गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद डायरेक्ट इंटरैक्शन। ओके? अब फुटप्रिंटिंग से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो? तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन सच एज़ एम्प्लॉयी डिटेल्स, टेलीफ़ोन नंबर्स, लोकेशन, बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, डोमेन नेम, सब डोमेन्स, नेटवर्क ब्लॉक्स, आईपी एड्रेस, सिस्टम हू इज़ रिकॉर्ड डीएनएस, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लोकेशन कहाँ है सर्वर का, कितने यूज़र्स हैं, क्या पासवर्ड्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फुटप्रिंटिंग में निकालते हैं। ओके? तो ये था फुटप्रिंटिंग, आई होप सबको क्लियर होगा फुटप्रिंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि फुटप्रिंटिंग आखिर ज़रूरी क्यों होता है? क्यों ना हम डायरेक्टली हैक करना शुरू कर दें? फुटप्रिंटिंग क्यों ज़रूरी है? तो फुटप्रिंटिंग ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी आप हैकिंग करने जाओ तो बिना आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। नो सिक्योरिटी पोस्चर, पहला ऑब्जेक्टिव। कंपनी का सिक्योरिटी कितना हाई है, ये होता है पहला ऑब्जेक्टिव। ओके? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फुटप्रिंटिंग इज़ नो सिक्योरिटी पोस्चर। कंपनी का सिक्योरिटी, वेबसाइट का सिक्योरिटी किस लेवल पे है, लो लेवल है, हाई लेवल है, वो पता लगाते हैं हम लोग फुटप्रिंटिंग से। रिड्यूस फोकस एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है फोकस एरिया? वेल, आप किसी भी टारगेट को हैक करना चाहो तो आप उसको 100% नहीं कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कोई छोटा-मोटा नेटवर्क हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पहले फिक्स रखना है कि आपको करना क्या है। उससे क्या होगा कि आपका फोकस एरिया ना कम हो जाएगा, यानी कि आपका फोकस और करेक्ट और सटीक रहेगा। ओके? तो रिड्यूसेस फोकस एरिया, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका जो हैकिंग होगा वो एकदम सटीक रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फुटप्रिंटिंग
का ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि आप खामियों को ढूंढ के निकालो, तो आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट, ड्रॉ नेटवर्क मैप। उस नेटवर्क का क्या स्ट्रक्चर है, कितने सिस्टम्स हैं, कितने नोड्स हैं, कितने लैपटॉप्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितनी डेटाबेस हैं, कहाँ लोकेशन है, उसका एक मैप ड्रॉ करना। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फुट प्रिंटिंग के। ओके, अब फुट प्रिंटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं? तो फुट प्रिंटिंग कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, फुट प्रिंटिंग बहुत ही ईजी होता है। तो फुट प्रिंटिंग आप गूगल, बिंग, याहू, आस्क, एओएल, बाइजू, डक डक गो, ये सारे सर्च इंजन के हेल्प से आप फुट प्रिंटिंग कर सकते हो। बिकॉज फुट प्रिंटिंग में हमको ना कोई स्कैनिंग करना होता है, ना ही हैकिंग करना होता है। हमको बस इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, जो भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। सपोज अपना टारगेट रखते हैं हम लोग, सपोज कि हमको फेसबुक का फुट प्रिंटिंग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक को पहले गूगल पे सर्च करेंगे, उसके बारे में जितने इन्फॉर्मेशन हो सके वो गैदर करेंगे कि फेसबुक कब रजिस्टर हुआ था, उसका फाउंडर कौन है, सीईओ, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके डोमेन नेम कितने सारे हैं, तो facebook.com के बाद उसके सब डोमेन्स कितने सारे हैं, उस सब डोमेन्स का आईपी क्या क्या है, क्या क्या प्राइवेसी है उनका। तो ये सारे के सारी चीज़ें आती हैं आपके फुट प्रिंटिंग में। ओके, तो गूगल या तो किसी भी सर्च इंजन के हेल्प से आप फुट प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हो। ओके, अब आता है गूगल हैकिंग टेक्निक्स के हेल्प से आप फुट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। गूगल हैकिंग टेक्निक्स मतलब गूगल का कुछ कुछ ऐसा कीवर्ड या कमांड है जिसके हेल्प से आप एग्जैक्ट टर्म्स को सर्च कर सकते हो गूगल पे। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल उसका लुक लाइक्स और बहुत सारी चीज़ों को भी यहाँ पे शो करता है। जैसे फेसबुक सर्च किया हम लोगों ने तो फेसबुक ऐप के बारे में दिखाया, ट्विटर के बारे में दिखाया, और अलग अलग पेजेस के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग के पास गूगल्स के कुछ कुछ टेक्निक्स हैं। ओके, गूगल के टेक्निक्स मतलब जैसे कैशे, लिंक, रिलेटेड, इन्फो, साइट, लोकेशन, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कैशे, कैशे यूज़ करके अगर आप कुछ सर्च करते हो तो वो वेब पेज जितने भी गूगल के पास कैशेड है वही दिखाएंगे। जैसे कैशे facebook.com, तो ये पेज क्या है? गूगल उसने कैशे किया हुआ है फेसबुक का। आप देख पा रहे हैं, दिस इज गूगल कैशे ऑफ facebook.com, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज अपीयर्ड ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी को 19:56 पे ये स्क्रीनशॉट लिया गया था फेसबुक का। तो फेसबुक इस टाइप का था। तो ये कैशे किया हुआ वर्जन है, यानी कि फेसबुक अगर ऑफलाइन भी हुआ तो ये कैशे वर्जन आप लोग यूज़ कर सकते हो। फुल वर्जन, टेक्स्ट ओनली वर्जन, तो अलग अलग इसमें टेक्निक्स हैं आपके। ओके, या तो कैशे माइक्रोसॉफ्ट.com, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का कैशेड वर्जन है जो कि गूगल ने स्टोर किया था। ओके, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम लोग के पास, जैसे हम लोगों ने यहाँ कैशे यूज़ किया, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे इन यूआरएल। अब यहाँ पे हम डालते हैं अगर इन यूआरएल, तो उस यूआरएल से रिलेटेड ही हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे। इन यूआरएल 1bytelabs.in, तो इन यूआरएल डालेंगे तो उस पर्टिकुलर लिंक से रिलेटेड ही हमको सर्च यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ कुछ भी सर्च देखिए, 1byte उसमें होना ही होना है, 1byte होना ही होना है। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे और टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। लोकेशन, ओके, कोई स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढना है आपको, हम लोग यहाँ पे लोकेशन डालते हैं, लोकेशन, तो ऑटोमेटिकली इसमें हम लोग का लोकेशन फैच कर लिया कि लोकेशन कहाँ है। अगर हम डालते हैं गूगल का, google.com, तो गूगल का तो अलग हो गया, फेसबुक का डालते हैं facebook.com, तो फेसबुक का लोकेशन जो भी लोकेशन से रिलेटेड उसका
हेलो एवरीवन। चैट में प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है, बिकॉज इंटरनेट डिसकनेक्शन का इशू हो रहा है अभी फ़िलहाल। सबको अगर वॉइस क्रिस्टल क्लियर है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द लाइव चैट। वॉइस में कोई इशू है या क्या? ओके ओके। सो मेरे ऑफिस में कुछ नेटवर्क इशू के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, गूगल हैकिंग टेक्निक्स में ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं हम लोग के पास, कमांड्स हैं। जैसे कैशे। कैशे का यूज़ करेंगे तो हम लोग जितने भी गूगल के थ्रू कैशेड वर्जन है वेब पेजेस के, वो दिखाई देंगे। लिंक यूज़ करेंगे तो वो उस लिंक से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देंगे वहाँ पे। जैसे लिंक अब यहाँ पे डालते हैं हम लोग, वन बाइट labs.in, तो उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग का होगा वही दिखाई देगा वहाँ पे, वन बाइट लैब से रिलेटेड। ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हम लोग के पास, जैसे कि रिलेटेड, इन्फो, साइट, ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल लोकेशन। ओके। प्रोसीडिंग फर्दर। तो आप में से बहुत से लोग गूगल के एडवांस सर्च के बारे में नहीं जानते होंगे। गूगल का एडवांस सर्च जो है, गूगल एडवांस सर्च, ये एक ऐसा फीचर है गूगल का जिसके थ्रू आप एक एक चीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हो। सर्च में ये वर्ड्स मैच होने चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज होने चाहिए, एनी ऑफ दिस वर्ड, नन ऑफ दिस वर्ड्स, नंबर रेंजिंग फ्रॉम, लैंग्वेज, रीजन, लास्ट अपडेट, साइट और डोमेन, टर्म्स, सेफ सर्च, फाइल टाइप। तो इस गूगल एडवांस सर्च के हेल्प से आप बहुत ही एडवांस लेवल की फिल्ट्रेशन को कर सकते हो और अपने सर्च को और एडवांस कर सकते हो। क्लियर सबको? गूगल एडवांस सर्च को आप लोग यूज़ कर सकते हो जब भी आपको ऐसा कुछ ज़रूरत हो कि आपको कुछ इंटरनेट से कुछ ऐसा सर्च करना है जो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो आप गूगल एडवांस सर्च को यूज़ कर सकते हो। तो ये फुटप्रिंटिंग के कुछ कुछ टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके। अब गूगल हैकिंग डेटाबेस, सेम लाइक ऑल दीज, गूगल हैकिंग डेटाबेस जो है, जो कि एक्सप्लॉइट डीबी पे होस्टेड रहता है। यहाँ पे भी आपको इंटरनेट में मौजूद डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को आप पता लगा सकते हो। ओके। तो जितनी भी कुछ कुछ खामियां नेट पे निकलती हैं तो उसको यहाँ पब्लिश किया जाता है। जैसे ये गूगल डॉक, इसको आप कॉपी करो। इसका कैटेगरी है पेजेस कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स। तो लॉगिन पोर्टल्स विजिबल है यहाँ पे, इसको हम सर्च करते हैं। तो ऑथराइजेशन डॉट पिंग, इस पर क्लिक करते हैं हम। लेटेस्ट वेट जब तक ये ओपन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कुछ पोर्टल ओपन हो गया है यहाँ पे, एम्प्लॉय लॉगिन। तो अलग अलग जो वनरेबल चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे एक और है आपका इन यूआरएल, वेब सर्वर डिटेक्शन। php my admin user डॉट php। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस का वर्जन दिख रहा है, php my admin 5.0.4 ऑल लैंग्वेजेस, यूज़र पासवर्ड डॉट php। यहाँ पे हमको शायद पासवर्ड मिल जाए। तो आई होप यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे गूगल हैकिंग डेटाबेस में भी अलग अलग चीज़ें हमको मिल सकती हैं। ओके। तो एक गूगल हैकिंग डेटाबेस जो कि एक्सप्लॉइट डीबी पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके हेल्प से आप लोग फुट प्रिंटिंग कर सकते हो किसी भी सर्विस के बारे में। कंपनीज के सब डोमेन को फाइंड पता लगाना। तो ये छोटे मोटे टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग किसी भी टारगेट के बारे में बेसिक से बेसिक डिटेल्स को पता लगा सकते हो। ओके।
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एम्प्लॉयज़ के बारे में डेटा निकालना, जॉब साइट्स के थ्रू फुटप्रिंटिंग करना। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जॉब साइट्स पे बहुत से लोगों के अकाउंट होते हैं, जिसमें जॉब के लिए कोई अगर जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स जॉब प्रोफाइल्स naukri.com, monster.com, इन सब वेबसाइट्स पे अपने जॉब प्रोफाइल बनाते हैं। तो वहाँ से भी आप फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, उसके रिज्यूम्स को आप डाउनलोड कर सकते हो एज अ कंपनी अकाउंट बना के, और उसके बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप पता लगा सकते हो। सब डोमेन कैसे पता लगाएंगे? सब डोमेन पता लगाने का भी इजी तरीका है। सब डोमेन सारे के सारे चीज आप गूगल से पॉसिबल है। ओके, अब आपको जिस भी कंपनी का सब डोमेन चाहिए उसका आप यहाँ पे नाम डाल दो, वेबसाइट का नाम, क्लिक करो स्कैन पे, जितने भी उसके फ्री सब डोमेन्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा आपका। तो लेट अस वेट, तब तक ये पूरा सर्च आपका कंप्लीट करता है, तब तक वेट करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिजल्ट्स हम लोग को मिला है, google.com -1 और google.com -4 और google.com, और अलग अलग रिजल्ट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। यस, इट इज़ लीगल टू फुटप्रिंट वेबसाइट। फुटप्रिंट करना इलीगल नहीं है। हाँ, अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, चाहे जो वेबसाइट का आपको निकालना हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ भी इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी सिर्फ 34% ही स्कैन हुआ है, और इतने सारे गूगल के सब डोमेन्स हैं। ओके, इसको स्कैन होने देते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। गूगल डॉक्स वही हुआ जो मैंने आपको बताया अभी। एक्सप्लॉइट डीबी पे ये जो है ये गूगल डॉक्स है। ये जो डॉक है ये गूगल डॉक्स है, यानी कि एग्जैक्ट टर्म अगर आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ मिल सकते हैं। ये गूगल डॉक्स होता है। सब डोमेन मतलब mail.google.com, hi.google.com, youtube.google.com, इसको सब डोमेन कहते हैं। abc.abc.com, ये सारे सब डोमेन्स हैं। तो ये हुआ आपका गूगल डॉक्स। अगर हम किसी और पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं जो कि इंटरनली दिखना नहीं चाहिए बट हमको दिख रहा है। ओके, तो गूगल डॉक्स के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोसीडिंग फॉर द वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। तो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में आपको हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं बॉबसूट नाम के टूल को। ओके, बॉबसूट के हेल्प से हम लोग वेबसाइट फुटप्रिंटिंग करेंगे। और एक और टूल है जिसका नाम है एच टी टी ट्रैक। एच टी टी ट्रैक के हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट जो है वो कॉपी कर सकते हैं। सपोज की वेबसाइट अभी आपको अगर कॉपी करना है, मिररिंग दी एंटायर वेबसाइट, तो एच टी ट्रैक वेबसाइट कॉपियर एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप पूरी पूरी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो। तो अगर आप सर्च करते हो एच टी ट्रैक, तो ये आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से पूरे की पूरी वेबसाइट को आप एंटायरली कॉपी कर सकते हो। तो ये भी आपका फुटप्रिंटिंग का एक स्टेप हो गया।
archive.org। अगर आप चाहते हो किसी वेबसाइट का 3 साल 4 साल पुराना वर्जन देखना, इसको शॉर्ट में हम लोग वे बैक मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से आप चाहो तो कोई वेबसाइट 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले कैसा दिखता था वो आप देख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग फेसबुक 2007 में कैसा दिखता था। सो इट विल टेक सम टाइम, जैसे कि नेट अभी इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। लेट अस वेट। ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप archive.org पे जाके आप कोई भी डोमेन को यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करके, चाहे वो कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, आप उसमें कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फुटप्रिंटिंग करना इलीगल नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट को फुटप्रिंट कर सकते हो। ओके, बार बार एक क्वेश्चन मत पूछिए। तो ये था archive.org वे बैक मशीन, जिसके हेल्प से हम लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराने वेबसाइट्स के वर्जन्स को देख सकते हैं कि वो पहले कैसे दिखते थे। तो यहाँ पे कुछ ईमेल ट्रैकिंग टूल्स है जिसको आप लोग चेक कर सकते हो ईमेल को ट्रैक करने के लिए कि ईमेल कौन से लोकेशन से कैसे आया है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन यानी कि कल यूज़ करने वाले हैं। पोलाइट मेल, येसफेयर, कॉन्टैक्ट मॉन्की, ज़ेंडियो, रीनोटिफाई, डिड दे रीड इट, ट्रेस ईमेल। तो इन सारे वेबसाइट्स टूल्स के हेल्प से हम लोग ईमेल ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं। जितने जितने मैंने पॉइंट्स अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, उन सारे टूल्स का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम जो कल यूज़ करें वहाँ पे कोई आपको दिक्कत ना हो। तो उसी में से एक वेबसाइट है एलेक्सा, alexa.com/site-info, जिसमें आप वेबसाइट के एनालिटिक्स को निकाल सकते हो। वेबसाइट का रैंक क्या है, वेबसाइट कौन से कंट्री से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सर्च परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट के टॉप कीवर्ड्स क्या क्या हैं, ऑडियंस, ओवरलैप, एलेक्सा रैंक क्या है, ऑडियंस के जियोग्राफी कहाँ है, कहाँ से ऑडियंस आते हैं, इंडिया में क्या रैंक है। तो ये चीज़ों को आप देख सकते हो alexa.com/site-info पे। ओके,
हु इज लुकअप। अब एक नया टर्म है डी स्कैनिंग में, सॉरी फुटप्रिंटिंग में, हुइस डॉट नेट। हुइस डॉट नेट में आप पता लगा सकते हो एक किसी भी डोमेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो डोमेन कब रजिस्टर हुआ, वो डोमेन कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होगा, उसका नेम सर्वर क्या है। तो वो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो हुइस डॉट नेट पे। Okay. तो इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो बेसिक बेसिक हुई डिटेल्स। तो जैसे देख सकते हैं रजिस्ट्रेंट, रजिस्ट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, रजिस्ट्रार, डेट्स, नेम सर्वर्स, टेक कॉन्टैक्ट, आईपी एड्रेस, लोकेशन, वेबसाइट टाइटल, रिस्पॉन्स कोड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी में से एक टूल है आपका builtwith.com। builtwith.com सब चेक कर सकते हो कि वो वेबसाइट कौन से लैंग्वेज पे बना हुआ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ हुई हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का हम चेक करते हैं तो नेटफ्लिक्स देख सकते हैं हम लोग की ट्रैकिंग में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं ये लोग, विजेट्स में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट्स में क्या क्या पेमेंट्स कैसे कैसे लेते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट में कैसे कंटेंट मैनेजमेंट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, वेरीफाइड लिंक, ईमेल होस्टिंग, होस्टिंग, एसएल कॉन्फ़िगरेशन, वेब सर्वर। तो ये सारे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट के बारे में builtwith.com से। ओके, सो दिस इज़ इट। यही फुटप्रिंटिंग में है। तो कल हम लोग इस फुटप्रिंटिंग के हर एक सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट, एनीवन? नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए VMware, कैली लिनक्स ज़रूरी नहीं है, हम लोग विंडोज़ के हेल्प से ही करेंगे। सो कल के लिए सबसे रिक्वेस्ट है रेडी रहने को और फुटप्रिंटिंग जो मॉड्यूल है वो फिनिश कर लेने को। यस, यू कैन यूज़ कैली लिनक्स इन USB बूटेबल ड्राइव। कंट्री स्पेसिफिक डोमेन निकालने के लिए आपको लोकेशन टैग का यूज़ करना पड़ेगा गूगल पे। नेटवर्क नाम ड्रॉप करना कल के सेशन में बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल में। प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपको लैपटॉप पे वाईफाई नहीं शो कर रहा है तो आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा अलग से। अभी जो टूल्स के यूज़ होंगे वो हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसमें अभी कोई इशू नहीं है। ओके, जो कल मैं आपको शेयर करूँगा। सारे सेशंस को ऑनलाइन अपलोड किया गया है, ड्राइव का लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ओके विवन, आज के लिए इतना ही। आप क्लास को यूज़ कर सकते हैं, क्लास को लीव कर सकते हैं। वी विल मीट टुमारो।
थैंक यू फॉर पेशेंस एवरीवन।